तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स 100% बोनस प्लान के लेबर इंसेंटिव से रिलेटेड। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए 100% बोनस प्लान जो है वो कारामद होता है और वाइडली यूज़ भी किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो बेसिक कैलकुलेशंस थी वो तीन कैलकुलेशंस थी, दैट इज द स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करना आपके पास। तो एक्चुअल यूनिट्स से स्टैंडर्ड यूनिट्स को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स पता चल जाएंगे। एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का डिफरेंस भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था क्या होता है। और इसके बाद फिर इफेक्टिव आवरली रेट अगर कैलकुलेट करना होगा हमें तो हम टोटल लेबर कॉस्ट निकालते हैं, उसको हम एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें इफेक्टिव आवरली रेट मिल जाएगा। और जब हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेबर कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो जो यूनिट जो लेबर एफिशिएंट होती है और इंसेंटिव को अचीव कर रही होती है तो उसकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम आ जाती है। और जो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी अप टू मार्क नहीं आ रही होती तो उसकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो ओवरहेड कॉस्ट भी डिविजन होती है। तो हम ओवरहेड कॉस्ट को भी पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स। और उसके बाद हम इसको मजीद सॉल्व करते हुए कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये आपसे पेपर में पूछ सकता है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और आपका कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, हम इसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं। लेबर इंसेंटिव वेज 100% बोनस प्लान के क्वेश्चन है, 2018 प्राइवेट में आया है। और इसको हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो है वो उसके अंदर क्या क्या काम करना है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास जो है वो following details pertaining to workers A, B and C who work for 40 hours during the week। तो ये 40 hours during the week ये आपके पास क्या है, ये आपके पास actual hours हैं जो इन्होंने काम करने हैं। The following are the output given by them and their respective base rate। तो वर्कर ए बी सी ने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करे, वर्कर ए ने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं 1080 और इसका आवरली बेस रेट जो है वो है 15। वर्कर बी ने प्रोड्यूस करे हैं 1320, इसका आवरली बेस रेट है 15। और वर्कर सी ने जो प्रोड्यूस किए हैं 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और इसका आवरली बेस रेट जो है वो है 16। नॉर्मली आवरली बेस रेट जो होता है वो सेम आता है, बट अगर अलग अलग आ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू द वर्कर हम उसको यूज करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो क्या है, 30 यूनिट्स पर आवर, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जब हमें एफ के बारे में इसने बताया है कि 20 रुपीज़ एफ 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से जो है वो हमारी एफ की कॉस्ट है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, टोटल अर्निंग यूनिट्स निकालने हैं हमें, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है, यानी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने यूनिट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हमने जो है वो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है। स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स जो हैं उनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर से डिवाइड करते हैं। लाइकवाइज अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो हैं वर्कर ए के, दैट इज़ 1080। और इसको हमने जो है वो डिवाइड करना है स्टैंडर्ड यूनिट से, दैट इज 30। और ये हमारे पास जो आएगी वैल्यू, ये आ रही है हमारे पास 1080 डिवाइडेड बाय 30 विल बिकम 36। ठीक है जी, स्टैंडर्ड आवर्स के 36 बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जब हमने वर्कर बी को देखा तो वर्कर बी जो है वो हमारे पास वो दे रहा है 1320, ठीक है जी। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड
यूनिट्स पर आवर से। तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 44। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं वर्कर सी के लिए, तो वर्कर सी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1500 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे आपके पास क्या शो कर रहा है, ये यहाँ आपके पास ये शो कर रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स जो थे वो तो थे आपके पास कितने, यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स जो थे वो आ रहे हैं वर्कर ए के 36, वर्कर बी के आ रहे हैं 44 और वर्कर सी के आ गए 50। यानी इसका मतलब है कि इनके जो एक्चुअल आवर्स थे 40 आवर्स, उसका काम वर्कर ए ने जो है 40 आवर्स में जो है वो 36 आवर्स का काम किया। इसी तरह वर्कर बी ने जो है वो 40 आवर्स में रहते हुए 44 आवर्स का काम किया। और इसी तरीके से वर्कर सी ने अपने टाइम में रहते हुए, एक्चुअल आवर्स में रहते हुए 50 आवर्स का काम जो है वो यहाँ पे अकम्प्लिश किया। काम इन्होंने किया 40 आवर्स में ही, मगर इन्होंने काम की जो कंप्लीशन करी है वो ज़्यादा आवर्स के हिसाब से करी है। तो स्टैंडर्ड आवर्स तो हमारे पास वर्कर ए के आए, टाइम सेव्ड अगर हम निकालें यहाँ पे कि कितना टाइम सेव किया इन्होंने, तो स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास कितने आए, वर्कर ए के 36, ठीक है जी, वर्कर बी के आए 44 और वर्कर सी के आ गए हैं 50। अब अगर इसमें टाइम सेव देखें तो वर्कर ए ने जो है वो तो कोई टाइम सेव नहीं किया है, तो इसका टाइम सेव जो है वो तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अलबत्ता वर्कर बी ने जो है वो आपके पास जो टाइम सेव किया है वो सेव किए हैं 4 आवर्स। और अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास वर्कर सी ने जो टाइम सेव किया है वो टाइम सेव किया है कितना, 10 आवर्स का। अब जब हम इसका बेस पे रेट देखते हैं तो वर्कर ए का बेस पे रेट है डेट इज 15, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास बी का रेट है 15 और सी का रेट है 16। तो टाइम सेव के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्कर ए ने कोई बोनस अचीव नहीं किया है, ठीक है जी। वर्कर बी का जो बोनस है वो हो जाएगा कितना, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी, दैट इज 15 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 60। और इसी तरीके से आपके पास वर्कर सी का जो आपके पास है वो है 10, इन्होंने सेव की है आवर्स मल्टीप्लाई बाय इनका बेस रेट है 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 160। ये इनके पास जो है वो आपके पास क्या हो गया, टाइम सेव इन्होंने जो है वो किया है। ये आ गया आपके पास इनके बोनसेस की अमाउंट। यानी आपके पास जो है वो वर्कर ए ने कोई टाइम नहीं सेव किया इसलिए इसका बोनस नील आ रहा है, और वर्कर बी ने जो है वो 4 आवर्स सेव किए तो इसका बोनस बना है 60। और वर्कर सी ने जो है वो आपके पास जो है वो टाइम सेव किया है आपका 10 आवर्स का, इसलिए उसका जो बोनस आ रहा है वो आ रहा है 160। ठीक है जी, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया है उसके फॉर्मूले को हमने नीचे जो है वो मेंशन कर दिया है। यहाँ हमने जो है वो टाइम सेव का फॉर्मूला भी लिख दिया है कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस जो है वो टाइम सेव शो करेगा आपको। और बोनस जो है वो आपके पास क्या शो कर रहा है, दैट इज द बेस रेट इनटू टाइम। अब अगर मैं हर एम्प्लॉय की टोटल वेज कैलकुलेट कर लूँ, तो टोटल वेज कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वर्कर ए के एक्चुअल आवर्स थे 40, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ फिर इसका जो बेस पे रेट था 15, तो इसकी रेगुलर वेज जो है वो तो 600 है। और इसके साथ साथ यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, इसका बोनस जो है वो हो गया नील। जब इसका बोनस नील हो गया तो इसका मतलब है इसकी जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो 600 ही रहेगी। जब हमने बोनस देखा वर्कर बी के लिए, तो वर्कर बी का बोनस था 60, तो यहाँ आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, आपके पास इसका रेगुलर बेस था पे 600, और इसके बाद इसकी जो बोनस की अमाउंट ऐड हुई, तो बोनस की अमाउंट ऐड होने के बाद इसकी जो टोटल लेबर कॉस्ट बन गई वो बन गई कितनी, दैट इज 660।
देन उसके बाद फिर हम जाते हैं जब अपने लेबर वर्कर सी की तरफ। तो लेबर वर्कर सी जो था उसने हमारे पास जो सेव किए थे बोनस आवर्स सेव किए थे 10, जिससे इसका बोनस बना था 160। और 160 के हिसाब से रेगुलर वेज इसकी, क्योंकि बेस रेट इसका 16 है, इसके हिसाब से इसके रेगुलर बेस जो रेगुलर वेज थी उसकी 640 थी। इसके बाद इसके इंसेंटिव यानी इसका बोनस जब इसमें ऐड हुआ तो इसका बोनस इसमें ऐड होके ये हो गया आपका 800। यहाँ आपके पास जो है वो टोटल लेबर कॉस्ट हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट वर्कर ए की जो है वो आ गई 600। ठीक है। टोटल वेजेस फॉर वर्कर बी जो है वो आपकी आ गई 660। और उसके बाद फिर हमने जब टोटल वेजेस निकाली हैं आपके पास वर्कर सी के लिए, तो ये बन गई हमारे पास दैट इज 800। और टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए जो रेगुलर वेज होगी उसके अंदर हम अपने बोनस को ऐड कर देंगे। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा पीस स्ट्रेट पीस वर्क प्लान में और 100% बोनस प्लान में। जब हमने टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर दी तो अब हम टोटल लेबर कॉस्ट को ले लेते हैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो वर्कर ए की टोटल लेबर कॉस्ट थी 600। ठीक है जी। बी का आ रहा है आपके पास 660 और सी की आपकी टोटल लेबर कॉस्ट आ रही है दैट इज 600। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो वैल्यू है एक्चुअल यूनिट्स की, एक्चुअल यूनिट्स जिसने प्रोड्यूस किए थे ए ने वो थे 1080। ठीक है जी। एक्चुअल यूनिट्स ऑफ बी थे 1320। और एक्चुअल यूनिट्स आपके पास जो प्रोड्यूस करे लेबर सी ने वो आपके पास आ गए 1500। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है? लेबर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो टोटल लेबर कॉस्ट आपके पास थी 600 डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स इज 1080, यानी आपके पास 600 डिवाइडेड बाय 1080 विल बिकम 0.55। ठीक हो गया ये? अच्छा जी, 0.55 हमारे पास जो है वो आ गई लेबर कॉस्ट पर यूनिट वर्कर ए के लिए। जब हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो वर्कर बी की निकालेंगे तो वर्कर बी ने जो है वो काम किए हैं 660 डिवाइडेड बाय 1320। ठीक हो गया? तो जब हमने इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाली तो इसकी कॉस्ट आ गई 0.5। अच्छा जी, इसी तरह फिर हमने जब कैलकुलेट किया वर्कर सी को, तो वर्कर सी की जो आपके पास लेबर कॉस्ट आ रही है वो आ जाएगी कितनी? 800 डिवाइडेड बाय 1500। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.533। ये हमने जो है वो लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली। पहले हमने जो थर्ड रिक्वायरमेंट निकाली टोटल अर्निंग निकाल ली ए की, बी की और सी की। तो टोटल अर्निंग यानी टोटल लेबर कॉस्ट आई 600 वर्कर ए की, 660 वर्कर बी की और 800 वर्कर सी की। जब हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करी तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ रही है 0.555 वर्कर ए के लिए, 0.5 आ रही है वर्कर बी और वर्कर सी के लिए आ रही है 0.53। इसके बाद इसने कहा कि आपने यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को इनहेंस करके क्या कर दिया, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं और यूनिट ओवरहेड कॉस्ट के साथ साथ जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट के साथ साथ हम कन्वर्जन कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर लिया, अगर हम यूनिट ओवरहेड कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड कॉस्ट दैट इज 800। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल यूनिट्स आपके पास कितने हैं 1080। तो ओवरहेड कॉस्ट आ गई आपके पास दैट इज 0.740741। इसी तरीके से जब हम ओवरहेड कॉस्ट वर्कर बी की कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 800 डिवाइडेड बाय 1320। यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है 0.60
और ओवरहेड कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे वर्कर सी की, तो ये हो जाएगा आपके पास 800 डिवाइडेड बाय 1500, ये आ गई आपके पास 0.533। यानी इसका मतलब ये हो गया आपके पास, ये आपके पास जो है वो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वर्कर ए बी सी की। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकाली है हमने यहाँ पे, टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है वो निकाली है ऐसे, जैसे आपने जो है वो 40 एक्चुअल आवर्स आपको मालूम थे, और स्टैंडर्ड एफओएच की वैल्यू सवाल में गिवन है यहाँ पे, ये जगह सवाल में आप देख लें तो एफओएच की वैल्यू है 20 पर आवर। तो इसी हिसाब से हमने ओवरहेड कॉस्ट निकाल ली, दैट इज 800 आपके पास जो है वो आपकी वीक की जो है वो ओवरहेड कॉस्ट है। तो कन्वर्जन कॉस्ट भी अगर साथ साथ निकाल लें इसकी, तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी क्या बन जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट बन जाएगी, ए की लेबर कॉस्ट पर यूनिट थी 0.555, ठीक है जी, प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.741, ठीक हो गया, यानी आपके पास 0.55 प्लस 0.741, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.296, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आ गई आपके पास वर्कर ए की। फिर हम वर्कर बी पे जाते हैं, तो वर्कर बी के लिए हो जाएगा 0.5 प्लस वर्कर बी की जो है पर हेड कॉस्ट 0.0606, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगी आपके पास 0.5 प्लस 0.606, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.106। फिर लास्ट में आपके पास जो है वो सी की जब कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे 0.533 प्लस 0.533, ये हो जाएगी आपके पास 0.533 विल बिकम 1.066। तो यहाँ आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट शो हो रही है ए बी और सी की, और अगर आप देखें तो बेस पे रेट जो था वो सी का 1 रुपया ज्यादा था, बट जब हमने कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करी तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा कम आ रही है आपके पास वर्कर सी के लिए, क्योंकि इसके जो आपका टाइम सेव था, इसका टाइम सेव जो था वो 10 आवर्स का था, इसकी वजह से इसका आपके पास इफेक्टिव इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा थी, और इसी वजह से जो है वो क्या हो गया, इस लेबर वर्कर की जो है वो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट कन्वर्जन जो है वो कम आ रही है एज कम्पेयर टू ए और एज कम्पेयर टू बी। तो ये जो हमने लास्ट कॉलम निकाला है ये इसकी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे एडिशनल निकाल दिया। अगर ये पेपर में किसी पेपर में कन्वर्जन कॉस्ट पूछेगा तो आपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को और लेबर कॉस्ट पर यूनिट को जो है वो ऐड कर जो है वो यहाँ पर इसको शो करना होगा। तो आई होप कि ये आपका 100% बोनस प्लान का जो सवाल है ये आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से करना है। इसका ओवरव्यू कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर से डिवाइड करेंगे। जब स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास आ जाएंगे तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस से पता चलेगा कि हर वर्कर का टाइम सेव्ड कितना है, और जितना टाइम सेव किया होगा उसकी बेस पे रेट के हिसाब से उसका बोनस असाइन किया जाएगा। जब उसका बोनस आ जाएगा तो उसके बोनस के बाद फिर हम जो है वो टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद यानी आपकी रेगुलर वेजेस को बोनस से ऐड करेंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट आएगी, और टोटल लेबर कॉस्ट को फिर एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास। ओवरहेड कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को अगर दोनों को ऐड कर दें तो इट विल बिकम कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। तो आई होप कि 100% बोनस प्लान जो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया होगा, और इसका डिफरेंस भी जो है स्ट्रेट पीस वर्क रेट प्लान से जो है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया होगा।